हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के है। प्रेजेंट केस में चेन्नई आईटीएटी की बी बेंच के सामने एक इशू था कि यदि एसएससी के पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उस एग्रीकल्चर लैंड पर एसएससी यूकैलिप्टस ट्रीज या सिगई वेटल ट्रीज ग्रो करता है और उन ट्रीज को ग्रो करने के लिए एसएससी वेरियस एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज करता है, जैसे एसएससी फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, प्लांटिंग टेक्निक्स यूज करता है और इरिगेशन के लिए स्टेप्स लेता है। तो क्या ऐसे केस में जहां पर एसएससी ने यूकैलिप्टस ट्रीज और सिगाई वेटल ट्रीज को बेच करके अपनी इनकम एग्रीकल्चर इनकम के बतौर दिखाई हो, तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आती है? यही इशू ट्रिब्यूनल ने अपने केस रजाक राउथर मोहम्मद सलीम वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 79 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 17 अक्टूबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और उस इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर एसएससी ने एग्रीकल्चर इनकम दिखाई और ये एग्रीकल्चर इनकम एसएससी को यूकैलिप्टस ट्रीज और सिगई वेटल ट्रीज को उगा करके और उनको बेच करके ये इनकम हुई थी। एसएससी का केस लिमिटेड स्क्रूटनी के अंदर चूज हुआ और इस लिमिटेड स्क्रूटनी का जो मकसद था वो एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम को एग्जामिन करना था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को क्वेश्चनरी भेजे, एसएससी ने उनका रिप्लाई दिया और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम को वेरीफाई करने के लिए एक इंस्पेक्टर भी नियुक्त किया और उस इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये तो कहा कि एसएससी ने उस लैंड पर यूकैलिप्टस ट्रीज और सिगई वेटल ट्रीज उगाए हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में ये लिखा कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि एसएससी ने उन ट्रीज को मेंटेन करने के लिए कोई एक्टिविटी की है। असेसिंग ऑफिसर ने इस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानने से मना किया और उसको एसएससी की इनकम में एड बैक किया। असेसिंग ऑफिसर की जो मेन दलील थी वो ये था कि एसएससी ये साबित नहीं कर पाया है कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है और एसएससी ये भी साबित नहीं कर पाया है कि उस एग्रीकल्चर इनकम को अर्न करने के लिए एसएससी ने कौन कौन से खर्चे किए और असेसिंग ऑफिसर के इस एडिशन को सीआईटी अपील ने भी कंफर्म किया। जब ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो एसएससी ने ये बताया था कि जो लैंड है वो पट्टा और चिट्टा लैंड्स हैं। एसएससी ने ये भी बताया था कि जो लैंड है वो पूजाई लैंड है और ड्राई एग्रीकल्चर लैंड है। जब सीआईटी अपील ने भी इस एडिशन को कंफर्म कर दिया तो मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया और ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि जो एसएससी को एग्रीकल्चर लैंड से रेवेन्यू आता है वो भी एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में आता है और यदि एसएससी उस एग्रीकल्चर लैंड पर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी से यदि कोई प्रोडक्ट निकलता है उस लैंड से, जैसा कि प्रेजेंट केस के अंदर यूकैलिप्टस ट्रीज और सिगई वेटल ट्रीज थे, तो उनको सेल करके भी जो इनकम आती है वो एग्रीकल्चर इनकम है। सेकेंडली, ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान और सीआईटी अपील की प्रोसीडिंग्स के दौरान ये सारी डिटेल प्रोवाइड कराई थी कि जो लैंड है वो एक एग्रीकल्चर लैंड है और उस पर एसएससी ने वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की, जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स का यूज करना था, प्लांटिंग टेक्निक्स थी और इरिगेशन फैसिलिटीज भी एसएससी यूज कर रहा था। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू बेचा गया था। तो ऐसे केस में ये पूरा एक एविडेंस मिलता है कि एसएससी उस लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा था और जो यूकैलिप्टस ट्रीज और सिगई वेटल ट्रीज को बेच करके जो इनकम थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनकम थी और एसएससी इस बात को सब्सटेंशिएट कर पाया है कि जो उसकी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है। इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने जो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एडिशन किया गया था और जिसको सीआईटी अपील ने कंफर्म किया था, उस एडिशंस को डिलीट किया और ये माना कि जो ट्रीज से
के उगाने से जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रजाक राउथर मोहम्मद सलीम वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 79 पर रिपोर्ट हुआ। ये मैटर चेन्नई ITAT की बी बेंच ने 17 अक्टूबर 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।